मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करेंगे कि आपने माशाल्लाह बड़े बड़े तबसरे खबरें गर्मा गर्म थंबनेल्स और गर्मा गर्म सारा कुछ देख चुके हैं। अब हम आराम से बैठ के बात करते हैं। दोस्तों बात यह है कि इमरान खान साहब के केसेस जो कि ऐसे ओपन एंड शट केसेस हैं कि जिनका आप सोच भी नहीं सकते, हर चीज़ बाहर सामने पड़ी हुई है। लेकिन डिलेइंग टैक्टिस ये है कि आज इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, एक ही इशू को बार बार एप्लीकेशन है, बार सारा कुछ। खैर ये सारी बातें होती रहती हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। आज उनको बुलाया गया कि उनके बयान होने थे। बयान जब पूछते हैं तो जो वकला बताते हैं कि 340 का जो बयान होता है वो होता है कि जब आप कसम खा के बयान देते हैं, और 342 का होता है वो आप बगैर कसम के दे देते हैं बयान। जज साहब ने इमरान खान जब रेडी हो गए, पता चला कि भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी उससे पहले कोई रास्ता नहीं निकला, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब मुझे बयान देने ही पड़ेंगे। जब कोर्ट में पहुंचे तो जज साहब ने पूछा, हाँ जी आपने कौन से बयान देने हैं? वो दुनिया का सादक अमीन बन के हमारा मुल्क पूरा लूट गया, वो बंदा कहता है जी मैंने 340 के देने हैं, 342 के देने हैं बयान, जो कि ओथ के बगैर है। खैर जज साहब ने बोला ठीक है जी आप रेडी हो जाए, मैं आपसे सवाल पूछ लूँ? हाँ जी पूछे जी। उन्होंने कहा हाँ जी अब आप बताएं कि भी आपने रैंडमली मैं पूछूं या आपने एक रूटीन से, जैसे आपको मैंने लिस्ट भेजी थी सवालों की, वैसे ही जवाब देने हैं? चूंकि वो अपने वकला से सारे सवालों के आगे इधर सवाल वो लिखवा के हुए थे। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो आप उसी रूटीन से पूछे जिस रूटीन से आपने मुझे लिस्ट भेजी थी, नंबर 1 नंबर 2 करके। जैसा उन्होंने कोई मसला नहीं है। उन्होंने सवाल पूछे गए, वो जवाब देते गए, वो सवाल पूछे गए जो वो भी इसको भी मुख्तसर कर दें, वो भी लंबी स्टोरियाँ आपने सारी सुननी हुई है, बहुत सारे वीलॉग सुनने होंगे, बहुत सारी खबरें सुननी होंगी, वो सवाल पूछते रहे। दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको याद करा दूं कि ये केस तोशा खाना के जो माल बेचा है ना उसका नहीं है। आमतौर पे लोग आपको यही बताई जा रहे हैं कि उसका नहीं। ये सिर्फ इस बात का है कि ये जो तोशा खाना के केसेस हैं, जो तोहफे बेचे हैं ना, और इसमें जो इन्होंने हल्फनामा दिया और वो हल्फनामा जो इलेक्शन कमीशन में दिया था उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये उसका केस है जनाब। ये बात आपको नमक मिर्चें डालने वाले नहीं बता रहे। अब आप आगे चलें। फिर क्या हुआ कि अब इमरान खान और उसके जो वकला हैं और उसके थिंक टैंक बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं, सब ने एक सिस्टम बना के दिया था कि इमरान खान साहब आपने किसी तरीके से फौजियों को लपेटना है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा क्या है कि ये है कि भी वो फौजी जिसका नाम आपने लेना है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता था इनका, चीमा साहब, अशरफ चीमा साहब, वो अब तरक्की करके तो आगे अगले उहदे में चले गए हुए हैं। तो वो चूंकि इनके मिलिट्री सेक्रेटरी रहे थे, उन्होंने कहा भी उसको मशवरा दिया गया कि उसका नाम ले दें। अब उसका नाम लेने की 2 वजह थी। वजह ये थी कि एक तो वो हाजिर सर्विस ऑफिसर है। हाजिर सर्विस ऑफिसर आएगा कैसे? अगर वो आएगा तो हम शोर मचा देंगे, ये हाजिर सर्विस हमारे खिलाफ आके पेश हुआ, देखे फौज कहाँ तक पहुँच गई मेरे पीछे। और अगर वो नहीं आता तो हम कहेंगे देखें जी ये मेरे हक में कोई देने नहीं आ रहा। जो रोडों के ऊपर इनको फ्यूल चाहिए होता है ना, वो फ्यूल ढूंढते हैं हर बात में, वो फ्यूल मिले किसी तरीके से। वो फ्यूल लेने के लिए उन्होंने आगे कहा हाँ जी ये जो तोहफे हैं, जो तोहफे बिके हैं मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू बेचे हैं, उसको बुलाएं, उससे पूछें, स्पेशली कहा जी उसको बुलाएं, बाकी किसी को नहीं कहा, उसका कहा है। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि इनका मकसद क्या था, कि भाई वो कैसे उसको इस्तेमाल करना है। अब बहुत ज़्यादा जो क्लेवर बंदा होता था वो हमेशा आपको पता है ओवर क्लेवर, जब बंदा बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है ना वो फंसता भी उतना ज़्यादा है। चूँकि आपको पता है कि ये ओवर क्लेवर चलते इसके साथ ये असल में ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको तो पता है किसी बात का नहीं। इसका जो बाहर से सपोर्टर है, थिंक टैंक है, वो बड़े बड़े जो वकला भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी गेम वो खेल रहे हैं। ये तो बस चले जाओ चले गया, नहीं जाना नहीं गया, ये सारा कुछ ये हो रहा है। मेरे दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली कि अब होने वाला क्या है। अब ओवर क्लेवर मूव से इसमें फंसना कैसे है वो मैं आपको बताने लगूं। 2 रास्ते हैं वहां भी फंसने के। पहला रास्ता कि वो अगर मिलिट्री सेक्रेटरी, पहली बात यह नंबर 1, एक रास्ता यह है कि वो भी एक बहुत बड़ा यूथिया रह चुका है, और हो सकता है अभी अंदर से हो, या इमरान खान साहब के ज़हन के अंदर ये बात हो कि आज भी अंदर से यूथिया होगा। कई यूथिया अभी भी यूथी हैं, लेकिन वो ऊपर से सर्वाइव करने के लिए ना मुकर गए हुए हैं। इनका यहाँ पे 2 एम ये थे। एक तो ये है कि भी अगर वो आ जाता है, अगर वो अभी तक यूथिया हुआ तो मेरे फेवर में बयान दे देगा।
अगर वो मेरे फेवर में बयान नहीं देता, वो यूथिया नहीं रहा एनी मोर, तो फिर मैं ये बसूड़ी डाल दूंगा, ये फौज देखे ये मेरे खिलाफ चढ़ गई है, ये सारे मिलके। आपको पता ना, जो भी जज हो, कुछ भी हो, जहाँ से पता हो कि भाई इसने मेरा फैसला करना है, उसको कहते हैं मेरे खिलाफ है, क्योंकि वो फैसला अगर खिलाफ देगा तो मैं पहले ही कह दूँ खिलाफ है। यहाँ भी ये डबल गेम खेली, वहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। आगे सुने कि क्या क्या हो रहा है। अब ये डबल गेमों में बंदा डबल ही फंसता है। वो मैं कैसे कह रहा हूँ कि डबल फंसता है? तो सबसे पहले आप याद करें कि पिंकी जो जादूगरनी है, उसने जो मिलिट्री सेक्रेटरी का आगे जो बंदा था, इनाम नाम का, जो इसके घर में होता था, उसको उसने फ़ोन किया था। उसने कहा था जब मिलिट्री सेक्रेटरी को नहीं परवाह, तुम्हें किस बात की परवाह? क्यों उसकी लिस्टें के बनाते हो, घर के अंदर आती चीज़ों के नहीं बनाते, बाहर जाती चीज़ों के बनाते हैं। याद करें। फिर उसके बाद उसने, आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी को, अपने यार को उसने फ़ोन किया था, फ्रेंड को कह लें बस, यार पंजाबी में यार, इंग्लिश में फ्रेंड ही कहते हैं, उर्दू कहते हैं। बहरहाल उसको फ़ोन किया था, उसने कहा था कि जाहिल औरत ने कहा था कि इमरान खान साहब की घड़ियाँ मेरे पास पड़ी हैं, बेच वगैरह दें। याद करें। अब अगर मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे थे सारा कुछ, उसके थ्रू बेचा था, तो ये कौन सी घड़ियाँ थी जनाब, इसको बताया जाए। फिर आपने देखा कि भी रसीदें इन्होंने पेश की, वो दुबई की, उसके बाद इस्लामाबाद से किसी ज्वेलर से ले ली रसीदें, वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने की थी, वो खुद की थी। अब सारा कुछ पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, आपका इधर फंस रहा है ओवर क्लेवर होकर। आज ये मुकम्मल तौर पर फंस चुका है ये, अब इसकी जाने नहीं बिस्टन वाली। इसने क्लेवर मूव खेली है ना, लेकिन ओवर क्लेवर होके इतना जबरदस्त फंसाना आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, कहां पे फंसे ये? अगर मिलिट्री के पास तो सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो तो उनका सबर ही बहुत बड़ा है, उनके पास तो ऐसे शीशे की तरह हर चीज पड़ी हुई है। ये जो वीडियो आ रही थी, ये आपको पता है, आपको क्या लगता है अमेरिका से ही है, कनाडा से ही है, ये कहीं जापान से ही है, ये इधर से ही है ना? बाकी इससे पीछे अंदाजा करें, थोड़ी बहुत पीसेज आए हैं, बाकी कितने कितने बड़े पीसेज पड़े हुए हैं। इसके अलावा बेशुमार आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं उन तोहफों के मतलब जो गड़बड़ होती रही। आपको इसमें से वो भी याद रखिएगा, वो जो बच्ची है, बच्ची इसकी, वो जो भागी हुई है बच्ची, गोगी, फरा गोगी, वो भी, उसको भी याद रखना, उसको भूलना नहीं आपने तोहफों के चक्कर में। अभी वो भी एक बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है, वो तामन भी कर रही है, ये भी याद रखें। ये तो फंस गया बहुत बुरा, ये बयान देके तो इतना जबरदस्त फंसा है, किसी जगह से रास्ता नहीं निकला। इसे दो साइडों पे गेम खेली ना, तीन साइडों पे, ये को 1000 साइडों से फंस गया। अब आप आगे चलें कि मिलिट्री, अगर, क्योंकि मिलिट्री के तो ऐसे बहाने ढूंढता है ना, किसी तरीके से मिलिट्री के ऊपर ब्लेम डालूं, क्योंकि पाकिस्तान को बुरा ना कह सकते, मिलिट्री को बुरा कहे। उसका तो एम था कि मैं इसको भी चढ़ाई करनी है मैंने मिलिट्री के ऊपर। अगर वो मिलिट्री वाले खुद आके वहां पे देते कि यार ये सबूत है, तो उसने कहना देखा मिलिट्री को बुलाया किसने, इसका क्या तल्लक है? ठीक है। अब चूंकि इसने खुद नाम लिया, इसने खुद कह दिया कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी को से पूछे, ठीक हो गया। अब तो वो बताएंगे भाई, जब वो बताएंगे तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। बस ये मेरी बातें थी, मेरा अपने ज़हन की सलाह थी। आप मुझसे एग्री हो ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये फंस चुका है बहुत बुरा, जबरदस्त तरीके से। भाई मसाले मुझे नहीं डालने आते, मैं मसाले मसूलों का कायल नहीं हूँ। मसाले डालना मिसगाइड करने का मतलब है, मैं कोई मसाले मसूले नहीं डाल रहा, लेकिन फंसा बहुत बुरा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।